हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम लोअर पीसीएस में जो एक टॉपिक दिया हुआ है कृषि वाला, उसको करेंगे। वैसे कृषि हमने कई बार पढ़ा है पहले भी, यूपी पीसीएस, आरओ वगैरह के लिए, लेकिन यहाँ पे हमको लोअर पीसीएस में भी ये टॉपिक है तो इसको कवर करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। जितनी भी ये हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको यूपी पीसीएस और लोअर पीसीएस वाला जो पेड ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है 6375412344। इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। आप उस पर बस ग्रुप डिटेल मैसेज कर सकते हैं और सारी डिटेल आपको भेज दी जाएगी। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कृषि के बारे में, जैसे चक्रीय कृषि क्या होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेटमेंट वाइज। तो चक्रीय कृषि जिसमें फसलें चक्रीय रूप से बदल बदल करके उगाई जाती है। सामान्यतः इसमें फसल चक्र के रूप में फलीदार पौधों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक बार जब मिट्टी में कोई फलीदार पौधा लग जाता है तो उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण ज़्यादा हो जाता है। फलीदार मतलब कोई दाल वाली किस्म, उस तरह से जैसे मटर वगैरह का उसमें कर दिया जाए तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। तो इसीलिए चक्रीय कृषि से उर्वरक जो उसकी क्षमता होती है मिट्टी की वो बढ़ जाती है, इसलिए चक्रीय कृषि कही जाती है करने को। मतलब बार बार एक ही खेती एक खेत में नहीं करना चाहिए। फिर रिले कृषि, जब खड़ी फसल के ठीक पहले दूसरी फसल बोई जाती है तो ऐसी कृषि को रिले कृषि कहा जाता है। जैसे रिले रेस होता है, एक के बाद दूसरा तुरंत ऐसे आ जाता है, उसी तरह से एक मतलब खड़ी फसल के पहले ही दूसरी बो दी जाती है। मिश्रित सेशन क्या होता है कि एक कृषि भूमि पर कई फसलों को मिश्रित करके लगाया जाता है, जिससे गेहूं और सरसों एक साथ लगा दी जाती है। कृषि उत्पादकता, किसी क्षेत्र विशेष में प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता को उत्पादकता कहा जाता है। प्रति हेक्टेयर में कितनी उत्पादन क्षमता है उसकी, उसी को उत्पादकता कहते हैं। दक्षता क्या होता है, तो कृषि दक्षता कार्य क्षमता यानी उत्पादकता के साथ साथ लाभप्रदता, कम निवेश में अधिक उत्पादन। जैसे बहुत सारी ऐसी खेती होती है जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, लेकिन बाद में जो उसका मतलब मॉनेटरी उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उसको कृषि दक्षता कहा जाता है। फिर जो है द्विफसली कृषि, मतलब चक्रीय विधि से साल में दो फसल के उत्पादन को, साल में 2 बार फसल के उत्पादन को द्विफसली कृषि कहा जाता है। बहुफसली, जिसमें साल में 3 या अधिक फसलें उगाई जाएं। पड़ती छोड़ना मतलब क्या होता है कि पुनः उर्वरता पुनः प्राप्त करने के लिए भूमि को 3-4 साल के लिए खाली छोड़ देना, तो उससे उसकी क्षमता बढ़ जाती है, तो इसको पड़ती छोड़ना कहा जाता है, जिसमें 3-4 साल के लिए छोड़ा जाता है। सस्य गहनता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कृषि भूमि का अधिकतम उपयोग, मतलब सस्य गहनता का एक फॉर्मूला होता है, कुल बोया गया क्षेत्र अपॉन वास्तविक कृषि क्षेत्र इंटू 100। कुल बोया गया क्षेत्र अपॉन वास्तविक कृषि क्षेत्र इंटू 100। विश्व में कृषि स्थानांतरित जो कृषि होती है, जैसे झूम कृषि हमारे यहाँ होती है जो नॉर्थ ईस्ट में, उसी तरह देश में मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो चेन्नई कृषि क्या होती है, मतलब ये कहाँ पे होती है, एक तरह की झूम कृषि ही है ये, जिसमें जंगल को काट के फिर कृषि की जाती है। फिर मतलब एक बार में मतलब एक जगह नहीं की जाती, अगली साल कहीं और की जाती है, मतलब इसी तरह से जंगल भी कट रहे हैं, इसी को कहते हैं झूम कृषि। उसी मतलब इसके नाम अलग अलग हैं बस। चेन्नई जो है इसको श्रीलंका में कहा जाता है। मिल्पा कृषि कहाँ होती है, तो युकाटन और ग्वाटेमाला में। ये क्वेश्चन पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं, तो ये लोअर पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैचिंग में। रे जो है ये वियतनाम और लाओस के मतलब कृषि है। टावी जो है मालागासी की है। लेदांग जावा और मलेशिया की। उसके बाद तमराई जो है ये थाईलैंड की कृषि है। तुंग्या म्यांमार की है। रोका ब्राज़ील की है। कोनुको जो है ये वेनेजुएला की कृषि है। मसोले कांगो की है। कैंगिन फिलीपींस की है। लोगन दक्षिण अफ्रीका की है। ये कृषि के प्रकार है। फिर भारत में भी कुछ, जैसे झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। दीपा कृषि छत्तीसगढ़ में की जाती है, बस्तर वाले एरिया में। पोडू कृषि जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुमारी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, केरल से संबंधित है। बत्रा जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। फिर जो है बेवार एवं डहियार, ये बुंदेलखंड की कृषि है। जारा एवं एरका, ये दक्षिण भारतीय राज्यों की कृषि है। कमान विंगा धावी, ये उड़ीसा की है। फिर ट्रोपोफाइट किसको कहा जाता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं उनको ट्रोपोफाइट कहा जाता है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मतलब उगती हैं, तो उसको ट्रोपोफाइट कहा जाता है। फिर जो है मतलब ये उष्णकटिबंधीय वही भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है। हाइड्रोफाइट, जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं उसको हाइड्रोफाइट कहा जाता है, जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली। फिर हाइग्रोफाइट किसको कहते हैं कि अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं उनको हाइग्रोफाइट कहा जाता है। हाइड्रोफाइट जल के ऊपर वाली, हाइग्रोफाइट अधिक आर्द्रता वाली, दोनों नाम एक तरह से हैं, इसलिए इसको देखिएगा। फिर जेरोफाइट क्या होता है, तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं उनको जेरोफाइट कहा जाता है। अगला है मीसोफाइट क्या होता है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो टैगा वनस्पतियाँ होती हैं उनको मीसोफाइट कहा जाता है। क्रायोफाइट क्या है, तो शीत कटिबंधीय टुंड्रा वनस्पतियाँ जिसमें लाइकेन और काई वगैरह आता है, इसको क्रायोफाइट कहा जाता है।
मतलब जो बहुत ठंडी जगह पर जो होती हैं उच्च अक्षांश में, उसको क्रायोफाइट कहते हैं। फिर यहाँ पर हेलोफाइट किसको कहा जाता है, तो नमकीन मिट्टी में जो वनस्पतियाँ होती हैं जैसे मैंग्रोव को हेलोफाइट कहा जाता है। तो ये बस सब मतलब कौन सा सुमेलित नहीं, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। लिथोफाइट जो है ये कठोर चट्टानों पर जो उगने वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं उसको लिथोफाइट कहा जाता है। पायरोफाइट अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियाँ ज़्यादातर सवाना क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये प्राकृतिक रूप से अगर मतलब आग वगैरह फैली है तो उसको रोकने का भी काम करती हैं पायरोफाइट, अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियाँ। फिर है नेक्स्ट यहाँ पर पोमोलॉजी क्या होता है, तो ये फल विज्ञान को पोमोलॉजी कहा जाता है। विटिकल्चर या अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं। मछली पालन को पिसीकल्चर कहा जाता है। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। पौधों को हवा में उगाना एरीपोनिक कहलाता है। फिर सिल्वीकल्चर क्या है, तो ये वन संवर्धन से संबंधित जो काम होते हैं उसको सिल्वीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। फिर यहाँ पर रेशम कीट हेतु जो शहतूत मतलब रेशम कीट हेतु शहतूत खेती, इसको क्या कहते हैं, मोरिकल्चर। फिर ओलेरीकल्चर क्या है, तो ये सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। ये फैक्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम के पहले। और अगर स्पीड आपको फास्ट लगे तो इसको स्लो करके देख लीजिएगा, स्पीड स्लो करने का ऑप्शन आता है। नेक्स्ट यहाँ पर फसल और मूल स्थान, जैसे रबड़ जो है इसका मूल स्थान क्या है, तो ब्राज़ील है। हेनरी विलियम इसे भारत लाए थे, मेन स्थान इसका ब्राज़ील है। कॉफ़ी अबिसीनिया से संबंधित है। अबिसीनिया कहाँ है, तो ये पूर्वी अफ्रीका का उच्च भूमि को अबिसीनिया कहा जाता है। कपास जो है ये मेहरगढ़ का मतलब मूल स्थान इसका मेहरगढ़ है, पाकिस्तान। तंबाकू जो है ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। भारत में पुर्तगालियों के द्वारा इसको तंबाकू को लाया गया था। और फिर जो गन्ना है, गन्ना तो इसका मूल स्थान भारत ही है। काजू का मूल स्थान है ब्राज़ील। फिर चाय का मूल स्थान है दक्षिणी चीन। सेब का मूल स्थान है काला सागर और कैस्पियन सागर की जो आसपास का क्षेत्र है वो सेब के लिए प्रसिद्ध है। फिर मक्का जो है ये उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। उत्तरी अमेरिका में खासकर मैक्सिको से वहाँ इसका मूल स्थान है। फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मैक्सिको जो है, जो महाद्वीप वाला भी सेक्शन है, जितने भी ये मैपिंग वाला चीज़ है एक बार यूट्यूब पे कराई गई है, फिर से करा दी जाएगी। आप मैपिंग ब्रेक टाइम क्लासेस सर्च करेंगे, जो वीडियो आएगा उससे बाहर मैपिंग से वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उसको कवर कर लीजिएगा। ग्रुप में भी उसका नोट्स भेजा गया है, उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैपिंग आ जाती है तो जब आप कुछ भी पढ़ते हैं तो एक बार दिमाग में इमेज बन जाती है कि कहाँ की बात हो रही है, तो जल्दी याद होता है। मूंगफली जो है ब्राज़ील से संबंधित है, इसका मूल स्थान। गेहूँ का मूल स्थान है फिलिस्तीन। और उत्तरी अमेरिका का है सूरजमुखी और सोयाबीन। फिर जो है मध्य अमेरिका का है लाल मिर्च और टमाटर। यूरोप का है राई और चुकंदर। दक्षिण पूर्व एशिया का है चावल और केला। तो ये कुछ मूल स्थान है। फिर जो है यहाँ पर पौधों के विकास के लिए कुछ तत्व होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, 16 तत्व हैं ये। और इसमें कौन कौन सा है, तो कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, मैग्नीज, जिंक, तांबा, मॉलिब्डेनम, बोरान और क्लोरीन। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा पौधों का जो के लिए आवश्यक जो 16 तत्व होते हैं उसमें शामिल नहीं है। या इस तरह से भी क्वेश्चन आता है जैसे इनमें से कौन सा पौधों के सूक्ष्म पोषक तत्व में शामिल नहीं है। तो सूक्ष्म वाले ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन कौन सा है सूक्ष्म वाले में, तो लोहा है, मैंगनीज है, जिंक है, तांबा है, मॉलिब्डेनम है, बोरान है और क्लोरीन है। ये जितने भी 16 तत्व दिए हैं इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा भी जा चुका है पहले। तो इसमें लोहा, मैग्नीज, टोटल 16 तत्वों में यही हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, लोहा, मैग्नीज, जिंक, तांबा, मॉलिब्डेनम, बोरान और क्लोरीन। अब देखिए एक मैग्नीशियम है जो कि उसमें मेन तत्व में आता है, सूक्ष्म तत्व में मैग्नीज आता है, ये मैग्नीज सूक्ष्म तत्व में आता है। इसमें कन्फ्यूजन होता है और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी रिपीट करता है। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो कृषि से संबंधित इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में इतनी कराई जा रही हैं। वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी ये सारे नोट्स वगैरह आपको ग्रुप में ही मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।